हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की ग्रामर गाइड सीरीज है जिसमें कि 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स हम देख रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक हम लोगों ने बेटा इससे पहले कई क्लासेस करी है जिसमें हमने काफ़ी सारे रूल डिस्कस किए। अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं और नेक्स्ट इसके रूल के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट फिर इस सेशन को यहाँ से। चलिए, तो एक शानदार सी लाइन से शुरू करेंगे कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। बिल्कुल सही बात है, जितना ज़्यादा आप संघर्ष करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, जीत उतनी ही आपकी बहुत बढ़िया होती है, बहुत शानदार होती है। अच्छा, एक बात आपको कहना चाहूँगा बेटा, अगर आप बैंकिंग के या किसी भी अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, मतलब जो है आप सीरियस वाले एस्पिरेंट हैं, तो जाहिर है कि आपके रीडिंग स्किल इंप्रूव आप करने के लिए मतलब काफ़ी मेहनत करते ही होंगे। तो उस मेहनत में और चार चांद लगाने के लिए द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास, जो कि मैं रोज सुबह 8 बजे पढ़ाता हूँ मंडे टू सैटरडे, इसको ज़रूर अटेंड किया कीजिए, जिससे कि आप लोगों की काफ़ी मतलब रीडिंग स्किल भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ में डेली के 100+ वोकैब मैं इसके अंदर करवा रहा होता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी, तो इसको ज़रूर अटेंड किया कीजिए। डेली होता है सुबह 8 बजे। चलिए बिना बातें किए अब सीधा आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो बेटा इससे पहले हम लोगों ने जो है काफ़ी सारे रूल वगैरह डिस्कस किए थे, 11 तक हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे रूल नंबर 12 के बारे में, ठीक है। और आज का जो आपका रूल है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है आपका बेटा कंपैरिजन ऑफ एक्शन। किससे रिलेटेड है, तो ये है आपका कंपैरिजन ऑफ एक्शन। कंपैरिजन ऑफ एक्शन, कंपैरिजन ऑफ एक्शन। अब ये क्या होता है सर कंपैरिजन ऑफ एक्शन? तो देखो, जब हम कभी भी दो एक्टिविटी को कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इस तरीके के सेंटेंसेस कि उसके पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, उसके आने से पहले खाना खत्म हो चुका था, उसके पहुंचने से पहले क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। तो जब हम इस तरीके के सेंटेंसेस का यूज कर रहे होते हैं कि किसी चीज के कुछ होने से पहले कुछ एक्टिविटी हो जाए या उसके बाद कुछ हो, तो उसी में हम लगाते हैं कंपैरिजन ऑफ एक्शन, ठीक है, यानी कि एक्शन का कंपेयर होना। अब यहां पे किस तरीके की बातें की जाती है, किस तरीके के एक्शन लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, वो सीखते हैं, ठीक है। चलो देखिएगा बेटा ध्यान से, बिल्कुल बहुत शानदार चीज मैं सिखाने वाला हूं। देखो, जैसे कि आपके पास यहां लिखा है द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। तो यहां पे हमारे पास दो एक्टिविटी हो रही है, एक है पेशेंट का मरना और दूसरा है डॉक्टर का आना। और यहां पे है द बेल हैड रंग बिफोर सुमन हैड रिच्ड हर स्कूल, यानी कि यहां पे एक एक्टिविटी हो रही है बेल का बजना और दूसरी एक्टिविटी हो रही है सुमन का स्कूल में पहुंचना। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों एक शब्द लिखा है आफ्टर और यहां पे एक शब्द लिखा है बिफोर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए फर्स्ट वाले सेंटेंस में पहले क्या हुआ है या बाद में क्या हुआ है, पहले पेशेंट मरा है या पहले डॉक्टर आया है, या फिर सेकंड सेंटेंस की हम बात करें तो यहां पे पहले स्कूल की बेल बजी है या पहले वो स्कूल पहुंची है। तो आप खुद सोच करके देखिए, अभी आपके दिमाग में आ रहा, मैं साइड हो जाता हूं, ये लो आप इसको अच्छे से पढ़ लो। द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर डॉक्टर लेट आया होगा और पेशेंट मर गया, यानी कि पहले पेशेंट चला गया होगा, डॉक्टर बाद में आया। ऐसा नहीं है, इस तरीके का ये सेंटेंस नहीं है, सुनने में लग रहा है। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। आफ्टर का मतलब होता है बाद, आफ्टर का मतलब होता है बाद, और बिफोर का मतलब होता है पहले, यही होता है ना। तो आफ्टर का मतलब बाद, बिफोर का मतलब पहले। तो आप इसको ऐसे याद रखो, आफ्टर का मतलब होता है बेटा के बाद और बिफोर का मतलब होता है से पहले, से पहले और के बाद, ठीक है। आप इसको बैक से रीड करके देखिए, आपको अपने आप कनेक्टिविटी मिलेगी। किस तरीके से करना है देखिए, यहां लिखा है कि सुमन हैड रिच्ड हर स्कूल। सुमन हैड रिच्ड हर स्कूल, बैक से पढ़ो, सुमन के स्कूल पहुंचने से पहले बेल बज गई। अपने आप देखो कनेक्शन मिल जाएगा आपको, क्या है, सुमन के स्कूल पहुंचने से पहले क्या हुआ है, तो बेल बज गई है। तो ये बताओ पहले सुमन स्कूल पहुंची है पहले बेल बजी, तो ऑब्वियसली पहले बेल बजी है। आप सेंटेंस को पढ़ के देखिए फिर से, सुमन के स्कूल पहुंचने से पहले बेल बज गई, यानी कि बेल का बजना ये हमारा है फर्स्ट एक्शन। क्या है बेटा ये हमारा, तो फर्स्ट एक्शन दिख रहा है। और उसके बाद वो स्कूल पहुंची है, तो इसका मतलब स्कूल पहुंचना क्या हो गया हमारा, सेकंड एक्शन हो गया। यस और नो,
सेकंड एक्शन हो गया। अच्छा, ऊपर वाले सेंटेंस को देखते हैं। द डॉक्टर हैड अराइव्ड, डॉक्टर के पहुंचने के बाद पेशेंट मरा। इसका मतलब क्या है कि पहले डॉक्टर पहुंचा है, तो डॉक्टर का पहुंचना ये हमारा हो गया फर्स्ट एक्शन, और पेशेंट का जाना ये हमारा हो गया सेकंड एक्शन। सबको समझ में आ गया? ये हो गया हमारा सेकंड एक्शन। ठीक है, डॉक्टर का जाना फर्स्ट एक्शन, और उसके बाद डॉक्टर का पहुंचना फर्स्ट एक्शन है, और पेशेंट का जाना सेकंड एक्शन है। अगर आपको इतना क्लियर है कि फर्स्ट एक्शन क्या होता है, सेकंड एक्शन क्या होता है, तो बस आपको अब इतना सा छोटा सा एक नियम याद रखना चाहिए। एक छोटा सा रूल है बस, वो क्या है? देखिए, जो हमारा फर्स्ट एक्शन होता है बच्चा और सेकंड एक्शन, फर्स्ट एक्शन हमेशा किसमें बनता है बेटा? तो ये बनता है पास्ट के परफेक्ट टेंस में। किसमें? पास्ट के परफेक्ट टेंस में। और सेकंड एक्शन हमेशा किसमें रहता है? तो सिंपल पास्ट में। इसे उतार लेना। फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में, और सेकंड एक्शन हमेशा किसमें? सिंपल पास्ट में रहेगा। ठीक है, तो अब अगर आपको इतना क्लियर है कि फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में और सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में, तो जरा यहां पे आ जाओ। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है फर्स्ट एक्शन यहां लिखा हुआ है। फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, तो पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, सब सही है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, कोई समस्या नहीं है। सेकंड एक्शन की बात करते हैं। सेकंड एक्शन किस में बनना चाहिए? सिंपल पास्ट में। ये सिंपल पास्ट है क्या? नहीं है सर। सिंपल पास्ट में सर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना, और यहाँ तो हैड प्लस V3 है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे हैड प्लस V3 है, इसको काटना पड़ेगा और आ जाएगा डाइड, अकेला, DIED, डाइड। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर डाइड तो पहले भी लिखा था, दोबारा काट के लिखना पड़ा। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ हेड काट दो, सिर्फ आप हेड काट दो, बस हो गया आपका। क्यों? क्योंकि भाई डाइड जो पहले थर्ड फॉर्म था, अपने आप ही सेकंड फॉर्म बन जाएगा, वो आपकी इच्छा है। या तो हेड डाइड पूरा काट के नया डाइड वर्ड लिख दो, और या तो सिर्फ हेड काट दो, जैसे चाहे ठीक कर लो। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा था आपका। यानी कि हमारे पास जो है सेंटेंस को सही करने के लिए बहुत आसान सी टेक्निक क्या कि भाई हमारे पास जो है हेड काट करके इसको सही कर देंगे, क्योंकि द पेशेंट हैड डाइड ये था हमारा सेकंड एक्शन, और सेकंड एक्शन हमेशा किस में बनता है? सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? यहां से हेड को एलिमिनेट कर देंगे। ये आपका सेंटेंस ऐसा बनेगा, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड में देखो, फर्स्ट एक्शन आगे लिखा है, सेकंड एक्शन पीछे लिखा है। भाई फर्स्ट एक्शन किस में बनता है? पास्ट के परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट है कि नहीं? हैड प्लस V3, कोई दिक्कत नहीं ना? सेकंड एक्शन किस में बनना चाहिए? सेकंड एक्शन बनना चाहिए सिंपल पास्ट में। तो अगेन वही चीज करनी है, तो हेड काट दो, बस आंसर आ गया आपका। सिर्फ क्या करना है? हेड को हटा देना है। ठीक है, मैं जितनी भी बातें मैंने पढ़ाई है एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए। चलो ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या कहा कि जब भी दो एक्शन कंपेयर हो रहे होते हैं, तो वहां पे ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन वो बस आपको खोज के निकालना है, वो बस आपको देख लेना है। तो यहां पे हमने देखा बिफोर लिखा है, बिफोर का मतलब होता है से पहले, और आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो यहां पे हमने पीछे से पढ़ा कि सुमन हैड रिच्ड हर स्कूल, सुमन के स्कूल पहुंचने से पहले बेल बज गई, और डॉक्टर के पहुंचने के बाद पेशेंट मरा। तो यहां पे आप समझ गए कि सुमन के स्कूल पहुंचने से पहले बेल बजी है, इसका मतलब बेल बजना फर्स्ट एक्शन है। ठीक है, बाकी ये सेकंड एक्शन है। यहां पे फर्स्ट एक्शन पीछे आ गया, सेकंड एक्शन आगे आ गया। तो आपको इतना पता है कि फर्स्ट एक्शन कौन सा है, सेकंड एक्शन कौन सा है, आपको इस चीज का नॉलेज आ चुका है। और जैसे ही आपको मालूम पड़ा फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन का, आपने झट से रूल लगाया कि सर फर्स्ट एक्शन में हमारा पास्ट परफेक्ट आता है, तो हेड के साथ V3। ठीक है, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट आता है, तो क्या करेंगे? हेड को काट देंगे, आंसर बन गया हमारा। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद इस पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। अब यहां पे क्या था? फर्स्ट एक्शन पीछे लिखा था हेड प्लस V3, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एक्शन आगे है, क्या करेंगे? सिंपल पास्ट बनाना है, बस हो गया, हेड काट दिया, आंसर आ गया। इस तरीके से करना है। ठीक है, चलो डन। तो आपने ये रूल उतार लिया होगा, ये लो मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस को एक बार आपको खुद से करके दिखाना है कि यहाँ पे आपको क्या लगता है, क्या एरर है। ठीक है, ये लो करके दिखाओ। मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करेंगे, और पॉज करने के बाद इनका आंसर अपने आप से ट्राई करेंगे, फिर मैं बताता हूं। 1 2 3 हो गया, चलो।
अब देखो यहाँ पे द मैनेजर हैड साइन ऑल द पेपर्स। अब यहाँ पे बेटा आपके पास देखो बिफोर लिखा है, आफ्टर लिखा है, सभी में कुछ ना कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा था बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा था बिफोर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अगले वाले में यहाँ पे भी बिफोर लिखा था। तो अब इसको पढ़ के फिर हिंदी बनाएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, वैसे तो टाइम बचाया जा सकता है। कैसे, देखो यहाँ पे था द मैनेजर हैड साइन ऑल द पेपर्स बिफोर द प्रिंसिपल हैड अराइव्ड। तो प्रिंसिपल के पहुंचने से पहले मैनेजर ने पेपर को साइन कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही चीज, फर्स्ट एक्शन आगे है, सेकंड एक्शन पीछे है, ऐसे याद रखेंगे आप। या फिर दूसरा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक आप जान लो, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो कैसे, वो ट्रिक ये है बेटा कि अगर कभी भी आपके पास फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन अगर कभी भी ऐसे आ रहा है, बिफोर और आफ्टर के साथ जुड़ रहा है, बिफोर आफ्टर, अगर इनके साथ ये फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन जुड़ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बिफोर जो होता है ये हमेशा अपने से पहले फर्स्ट एक्शन जरूर लेगा। बिफोर से पहले फर्स्ट एक्शन, बिफोर के बाद सेकंड एक्शन। अगर ये कभी भी दो एक्टिविटी को, दो एक्शन को कंपेयर करते हैं, तो बिफोर से पहले हमेशा फर्स्ट एक्शन होगा और बाद में सेकंड एक्शन। इसमें उल्टा कर दो, इसमें पहले सेकंड एक्शन होगा, इसमें पहले सेकंड एक्शन होगा और बाद में फर्स्ट एक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन तक याद हो जाएगा। अब इससे भी आसान करेंगे तो क्या होगा कि फर्स्ट एक्शन में आपको याद है कि सर पास्ट परफेक्ट का रूल फॉलो होता है। कौन सा? पास्ट परफेक्ट का रूल फॉलो होता है। तो सर पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया हेड प्लस V3, है ना। पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया हेड प्लस में V3, यहां पे भी हेड प्लस में V3, उसमें आगे इसमें पीछे। तो आप ऐसे याद रख लो कि भाई बिफोर से पहले हेड आएगा, आफ्टर के बाद हेड आएगा। और सेकंड एक्शन का मतलब सिंपल पास्ट होता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और कई वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म सेम होती है, तो ऐसे में कंफ्यूजन ना हो तो आप ऐसे याद कर लेना कि बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद हेड। बिफोर से पहले हेड कंपलसरी आएगा, आफ्टर के बाद हेड कंपलसरी आएगा, बस। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कि हमने यहां कहा था बिफोर आफ्टर का रूल, बिफोर से पहले है हेड, आफ्टर के बाद हेड। देखो बिफोर से पहले हेड आ रहा है, बाद वाला हेड काट दिया। आफ्टर के बाद हेड आना चाहिए, पहले वाला हेड काट दिया। बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद हेड। अब इन क्वेश्चन को देखो एक बार, यहां लिखा है बिफोर। अच्छा देखो, बिफोर से पहले हेड आना चाहिए, हेड आ रहा है तो बाद वाला हेड काट देंगे, ठीक है। बिफोर से पहले हेड आना चाहिए, ठीक है, आ रहा है ना, तो बाद वाला हेड काट देंगे। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। यहां पे देखो इधर भी बिफोर लिखा है, बिफोर से पहले हेड आना चाहिए, चेक करते हैं। यस सर, हेड लिखा है, हेड प्लस थ्रॉन, तो बाद वाला हेड काटना पड़ेगा। ये आपका बाद वाला हेड कट गया, ठीक है। आगे चलो, अगला है द पियोन लॉक्ड अप ऑल द डोर्स आफ्टर ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहां आफ्टर लिखा है, ठीक है। बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद हेड। आफ्टर के बाद हेड चेक करो, है हेड एंटर्ड, यस सर, यानी कि बाद में हेड आ रहा है, पहले वाला हेड काट दो, तो ये पहले वाला हेड कट जाएगा। ये लो गया काम से, यानी कि इसको हमने उड़ा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसको करेंगे अपने आप से। अब उम्मीद है आप तेजी से कर पाओगे आप। ये लो, वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर करें। देखो यहां पे क्या है कि प्रियंका हैड सर्व्ड द डिनर ऑन द टेबल बिफोर हर अंकल हैड अराइव्ड। अब यहां पे देखो बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद हेड। अब यहां बिफोर लिखा था, ये रहा बिफोर लिखा हुआ है, तो इससे पहले हेड आना चाहिए, ठीक है, यानी बाद वाला काट दो। यहाँ पे आफ्टर लिखा है। अब आप कहोगे सर इसमें तो गड़बड़ हो गई, फंस गए हम। अब यहाँ पे तो पहले कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, अगर किसी भी सेंटेंस में, ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूँ, किसी भी सेंटेंस में अगर कॉमा आपको दिख रहा है, इसका मतलब वो सेंटेंस आप पलट सकते हो। कैसे? कॉमा के बाद जो है ना पूरी लाइन, इसको उठा करके आप आगे लगा दो। आप सोचेंगे ना कि सर आफ्टर से पहले तो कुछ लिखा ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लिखा है, आपको दिख नहीं रहा। क्या करना है, इस पूरे लाइन को उठा करके आगे लगा दो, ही से लेकर के फ्रेंड तक उठा के आगे लगा दो। ही का मतलब अंकल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हिज अंकल हैड डिसाइडेड टू गो आउटसाइड एंड मीट हिज फ्रेंड आफ्टर ही हैड रीड ऑल द बुक्स, ऐसे करके।
ठीक है, रेड की जो फॉर्म होती है रीड, रेड, रेड ऐसे होती है। स्पेलिंग सेम है, READ, 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 फर्स्ट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सब सेम है, बस बोलने में फर्क हो जाएगा, रीड, रेड, रेड। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये पूरा उठा के आगे लगा दो, बन गया। तो अब याद करो वो ट्रिक, बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद हेड। तो आफ्टर के बाद हेड आ रहा है, हेड रेड, यानी पहले वाला हेड काटेंगे। पहले वाला हेड कहाँ है, ये रहा, क्योंकि ये तो उसके आगे का हिस्सा है ना, तो ये काट दिया, बन गया आंसर आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है वेन एवर ही इज कमिंग हेयर ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर मी, यानी जब भी वो यहाँ आता है मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम लेकर के आता है। हालांकि ये इस रूल्स के बाहर का है क्वेश्चन, ठीक है, इस रूल के अंदर नहीं आएगा ये। यहाँ पे आफ्टर बिफोर नहीं है, कोई दो एक्शन नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे है कि जब भी वो यहाँ आता है प्रॉब्लम लाता है, तो यहाँ पे इस कंटिन्यूस में नहीं आएगा, ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। वेन एवर ही कम्स हेयर, वेन एवर ही कम्स हेयर, जब भी वो यहाँ आता है, Whenever he comes here। अच्छा, इस क्वेश्चन की बात करते हैं एक बार। ठीक है, यहां लिखा है पंकज had reached the station before the train had started. Last night her grandfather had received a call that she had come from Mumbai। ये दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब एक काम करें, होमवर्क दे देंगे आपको, ये होमवर्क है आपका। इनका आंसर नीचे मुझे चाहिए आपसे कमेंट बॉक्स में, इनका दोनों का आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर, मैं साइड हो रहा हूँ, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 ले लिया। इन दोनों का आंसर मुझे नीचे ऑफलाइन में कमेंट बॉक्स में आपका चाहिए, और जिसका भी सही आंसर आएगा मैं उस पर थम्स अप दिखा दूंगा या कमेंट कर दूंगा, तो आप समझ जाना कि उस बच्चे का आंसर सही है। ठीक है, चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना, और मेरे साथ रोज सुबह 8 बजे जरूर जुड़ा कीजिए, ओनली ऑन बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास के साथ। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज अभी चल रही है, IBPS RRB के लिए हमारी PYQ सीरीज अभी चल रही है, जिसकी क्लास की टाइमिंग कुछ ऐसी है, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसमें कि सुबह 10 बजे क्वांट की क्लास होती है, फिर 11 बजे इंग्लिश, फिर 6 बजे रीजनिंग और 8 बजे GA की क्लास। इसके अलावा बात करें IBPS RRB के बारे में, तो इसकी PYQ सीरीज सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास, 2 बजे हिंदी और इंग्लिश, एक ही टाइम पे दो क्लास कैसे होती है, तो देखो 2 बजे हिंदी भी होती है और इंग्लिश भी होती है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे हिंदी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद 4 बजे GA, 5 बजे क्वांट और 7 बजे DI स्पेशल की क्लास होती है। ठीक है, तो ये सीरीज है हमारी। इसके अलावा अगर वीकली टेस्ट आपको देखने हैं तो हमारे रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे जाकर के आप वहां से ये टेस्ट दे सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, IBPS RRB, क्लर्क, जितने भी हैं आप दे सकते हैं। और रोज सुबह 8 बजे इस वाले सेशन में तो जरूर आइए, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में। डेली आप लोगों को 100+ तो वोकैब मिल जाती है इस क्लास में, और साथ ही साथ में रीडिंग स्किल जो इंप्रूव होती है वो अलग। ठीक है, रोज सुबह ये 3 क्लासेस फिक्स है। सुबह 6 बजे कैलकुलेशन की पाठशाला बाय तरुण सर, 6:30 बजे करंट अफेयर बाय चंदन सर, और 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल बाय RK महतो सर। तो ये 3 क्लासेस फिक्स है। अगर आप लोगों को मेरे से कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, तो आप जो है फ्री कोर्स पे क्लिक करना, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड करो, यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेना, फ्री कोर्स पे क्लिक करो, बैंकिंग फाउंडेशन पे क्लिक करो, ये लिखा है टेलीग्राम, यहां से आप हमसे जुड़ जाएंगे, आपका जो डाउट है पहुंचा दो आप। इसके अलावा एडिटोरियल की PDF यहां से मिल जाएगी, डेली वोकैब डोज की PDF यहां से मिल जाएगी, और इस क्लास की भी PDF आपको इजीली यहां पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, बाकी चलिए, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर कोई डाउट है, अगर आपको हमसे डायरेक्ट बात करनी है या एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, 9818489147 ये यहाँ का ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल सुबह द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।